2025 न्यूली लॉन्च्ड होंडा शाइन 125 बेसिक वेरिएंट है। आज मैं इस बाइक के बारे में पूरा डिटेल से आपको बताऊंगा कि इस वर्जन में क्या क्या अपडेट किया गया है। दोस्तों, पुराना जो वर्जन था उसमें मीटर जो है एनालॉग मीटर था, इसमें डिजिटल मीटर दिया गया है। इसमें किल स्विच हटा दिया गया है। पुराना वाला वर्जन में किल स्विच था, इसमें किल स्विच हटा करके ऑटोमेटिक स्टार्ट वाला स्विच दिया गया है। ठीक है, आइडलिंग स्टार्ट जिसे बोला जाता है, वो सब चीज़ें दिया गया है और बहुत सारी चीज़ें दी गई है। सबसे पहले इसका स्पेसिफिकेशन आपको बता देते हैं। टोटल लेंथ है 2046 mm, वाइड 736 mm, हाइट 1116 mm का हाइट है। ये भी चीज़ डिपेंड करता है बाइक लेते टाइम में, जिनका हाइट कम है वो इसको देख करके लेंगे। 1116 mm का हाइट है। व्हील बेस 1285 mm है। ग्राउंड क्लियरेंस 162 mm है। नीचे से ग्राउंड क्लियरेंस 162 mm है। पूरा वजन जो है कर्व वेट 113 kg है। सीट लेंथ 651 mm है। सीट का लेंथ 651 mm है। अच्छा लंबा सीट है। सीट हाइट 791 mm है। फ्यूल टैंक का कैपेसिटी 10.5 लीटर का फ्यूल टैंक है। इंजन 4 स्ट्रोक SI BS6 123.94 सीसी 123.94 सीसी का इसमें इंजन है। मैक्सिमम टॉर्क है 11 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क है 6000 RPM पे। और फ्यूल सिस्टम वही प्रोग्राम FI लगा हुआ है। और सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट दोनों इसमें दिया गया है। 125 सीसी के सेगमेंट में अभी TVS रेडर है, उसमें किक नहीं दिया था, इसमें किक दिया गया है। क्लच टाइप मल्टीपल बेस टाइप क्लच है। 5 स्पीड इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो बैटरी लगा हुआ है 12 वोल्ट 4 एम्पीयर का इसमें बैटरी लगा हुआ है। ओके, तो चलिए अब नज़दीक से हर एक डिटेल आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इसका ओवरऑल लुक देखिए, 360 डिग्री मैं दिखा देता हूँ। राइट साइड, ये फ्रंट साइड हो गया। ये लेफ्ट साइड, और ये बैक साइड है। टॉप से अगर आप देखिएगा तो इस टाइप का आपको दिखेगा। सबसे पहले फ्रंट व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रंट व्यू में हेडलाइट के साथ में क्रोम फिनिश दिया गया है, एकदम शाइनी लुक आ रहा है। ये क्रोम फिनिश दिया गया है। और हेडलाइट जो है 12 वोल्ट 35 वाट का हेलोजन लैंप दिया गया है। 35 वाट लो बीम, 35 वाट हाई बीम, और साथ में एक पायलट लैंप भी दिया गया है। पुराने वाले वर्जन में पायलट लैंप नहीं दिया गया था। और आगे भी ग्राफिक का डिजाइन देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा इसका डिजाइन किया गया है। वाइजर में होंडा का बैजिंग किया गया है। अभी जस्ट हम पूजा करके आए हैं तो इसको हम अभी नहीं निकाल पाएंगे, वैसे ही आपको दिखाएंगे। आप देखिए, इंडिकेटर बहुत अच्छी क्वालिटी दिया गया है और बहुत सॉफ्ट है। अभी बात करते हैं फ्रंट व्हील के बारे में। तो फ्रंट व्हील जो है दोस्तों ट्यूबलेस, यानी फ्रंट का जो टायर है वो ट्यूबलेस है और इसका साइज है 80/118। ओके, ट्यूबलेस टायर है, 80/118 इसका साइज है और अच्छा चौड़ा टायर है। ग्रिप अच्छा देखने को मिलेगा। कॉम्बी ब्रेक सिस्टम दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। कॉम्बी ब्रेक सिस्टम दिया गया है, ठीक है, ये देखिए। ओके, और यहाँ पे जो नट लगा हो रहा था उसमें कवर किया हुआ है, नट में जंग नहीं लगा। ये भी थोड़ा सा अच्छा सा इसमें दिया गया सिस्टम। और यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर दिया गया है जो कि नॉर्मली सभी गाड़ियों में आता ही है। शॉकर टेलीस्कोपिक दिया गया है, पुराना वर्जन के जैसा ही है। इसमें भी शॉकर में कोई चेंजिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। शॉकर नॉर्मल वही दिया गया है, पुराना वाला ही शॉकर इसमें देखने को मिलेगा। ये इसके साथ में नहीं आता है, ठीक है, ये नहीं आता है। और इंजन का जो प्लेट है ये भी नहीं आता है, ये देखिए, ये भी इसके साथ में नहीं आता है। ये अलग से लगा गया। अगर आप ऐसे सीरीज लेते हैं तो आपको ये सब चीज़ें लगा करके दी जाएगी। इंजन देख लीजिए आप, इंजन 123.94 सीसी का है, यानी लगभग 124 सीसी का इंजन इसमें देखने को मिलेगा। साथ में किक स्टार्टर आपको देखने को मिलेगा। ओके, ये फुट रेस्ट फिक्स है, ये मूव नहीं होगा, ठीक है, इसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। बैक वाला फुट रेस्ट को आप एडजस्ट कर सकते हैं, ये देखिए। ओके, राउंड शेप में है।
और ये फ्लैट शेप में है। ESP टेक्नोलॉजी दिया गया है, इन्हेंस्ड स्मार्ट पावर। साइलेंसर में क्रोम फिनिशिंग यहाँ पे दिया गया स्टेनलेस स्टील का और पूरा शाइनी है। ये थोड़ा सा अभी पानी से हम पोछे तो ऐसा लग रहा है, बट एकदम शाइनी है, स्टेनलेस स्टील का दिया गया है। दोस्तों इस वाले वेरिएंट में 2 सेंसर आपको देखने को मिलेगा। एक ऑक्सीजन सेंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये नॉन हीटेड ऑक्सीजन सेंसर है सिंगल वायर का, और एक ऑक्सीजन सेंसर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये 4 वायर का हीटेड ऑक्सीजन सेंसर है। दोस्तों रियर व्हील के बारे में अगर हम बात करते हैं तो रियर व्हील भी ट्यूबलेस है। ओके, ये देखिए ट्यूबलेस है, और इसका जो साइज़ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका साइज़ 90-90-18 है। ओके, रियर व्हील ट्यूबलेस है और 90-90-18 टायर का साइज़ है। रियर ब्रेक आपको ड्रम देखने को मिलेगा, और बैक से देखेंगे तो बैक में यहाँ पे जगह दिया गया है नंबर प्लेट लगाने के लिए। टेल लाइट में नॉर्मल बल्ब दिया गया है। ओके, LED बल्ब नहीं दिया गया टेल लाइट में। इंडिकेटर में भी नॉर्मल बल्ब दिया गया है। ओके, और बहुत ही सॉफ्ट है, टूटेगा जल्दी नहीं। इस साइड में देखते हैं तो यहाँ पे साड़ी गार्ड दिया गया है। ठीक है, साड़ी गार्ड बहुत अच्छा दिया गया है, फाइबर का है। ओके, साड़ी गार्ड दिया गया है, और फुट रेस्ट भी दिया गया है एक्स्ट्रा लेडीज़ के लिए। लेडीज़ अगर इस पर बैठते हैं तो इसके लिए दिया गया फुट रेस्ट, और अच्छा कंफर्टेबल फील करेंगे साड़ी गार्ड के साथ में फुट रेस्ट। और ये पिनियन के लिए फुट रेस्ट। ये साइड स्टैंड है, साइड स्टैंड में इंजन कट ऑफ का सेंसर लगा हुआ है। यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है इंजन कट ऑफ का साइड स्टैंड में, और ये फिक्स है, ये मूवेबल है, मैंने आपको पहले भी बताया है। ये है गियर शिफ्टर। ओके, ये फाइबर का है, ये भी फाइबर का है, और चैन कवर भी फाइबर का है। इसमें जो चेन दिया गया है वो सील चैन है, जो कि मेंटेनेंस फ्री है। पहले के अकॉर्डिंग इस चैन में आपको बहुत ही कम मेंटेनेंस करना होगा। इसके साथ होंडा की 10 इयर्स की वारंटी दी जा रही है, 3 इयर्स प्लस 7 ईयर, 3 इयर्स मेन वारंटी, 7 ईयर स्टैंडर्ड वारंटी। दोस्तों इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है विथ इक्विलाइजर। इसमें क्या होता है, ये ब्रेकिंग के डिस्टेंस को कम करता है, यानी कि हम अगर यहाँ ब्रेक मारते हैं तो यहाँ पे ये रुक जाएगा। ठीक है, तो कॉम्बी ब्रेक सिस्टम विथ इक्विलाइजर, जो कि बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी इसमें दी गई है। इस बाइक में ACG स्टार्टर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे ACG स्टार्टर लगा हुआ है, साइलेंट स्टार्ट हो जाता है, जिसको इलेक्ट्रिक स्टार्ट भी बोला जाता है। और मैं स्टार्ट करके एक बार आपको दिखाता हूँ। ये हमने ऑन कर दिया इग्निशन, और ठीक है, कोई खीर कुछ नहीं, गियर का कोई नॉइज नहीं आपको देखने को मिलेगा, साइलेंटली स्टार्ट हो जाएगा। ओके, इसका गियर शिफ्टिंग टोटल ऊपर की तरफ है, यानी कि 5 गियर ऊपर की तरफ लग जाएगा। ठीक है, नीचे प्रेस करते जाएगा 5 गियर लग जाएगा। ऐसा नहीं कि एक इधर और बाकी सब इधर। ठीक है, ये एक नीचे बाकी सब ऊपर, वैसा नहीं है। टोटल पीछे की तरफ गियर है। टोटल 5 गियर इसमें दिए गए हैं, 5 गियर पीछे की तरफ है। इसका हॉर्न भी एक बार आप देख लीजिए, इस टाइप का हॉर्न इसमें दिया गया है। हॉर्न में थोड़ा चेंजिंग किया गया है, पहले की अपेक्षा थोड़ा अलग टाइप का हॉर्न ये दिख रहा होगा आपको। फ्रेंड्स, अब सबसे मेन पार्ट के बारे में बात करते हैं, इसके डिजिटल मीटर के बारे में। अब मैं इग्निशन ऑन करता हूँ। यहाँ पे फ्यूल इंडिकेटर, यहाँ पे स्पीड बताएगा आपको कि कितना स्पीड में आप चल रहे हैं, किलोमीटर पर आवर। टाइम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर यहाँ पे दिया गया है, अभी न्यूट्रल में है। जैसे आप गियर डालिएगा तो गियर यहाँ पे शो करेगा कि कितना गियर डालें। हमने भी एक गियर डाला तो ये गियर में आ गया, न्यूट्रल का यहाँ पे सिंबल आया है। ओके, और ये जो है अभी दिखा रहा है 46.4 किलोमीटर, ये एवरेज दिखा रहा है। यहाँ पे जब सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है, सेलेक्ट करते हैं तो देखिए 142 किलोमीटर रेंज, यानी कि अभी जितना फ्यूल टैंक में है उतना फ्यूल में 142 किलोमीटर चलेगा। अभी टोटल 22 किलोमीटर चल चुका है। ट्रिप A 22.1 किलोमीटर, ट्रिप B 22.1 किलोमीटर, और ये किलोमीटर पर लीटर, यानी कि करंट में क्या माइलेज दे रहा है वो यहाँ पे शो करेगा। रियल टाइम माइलेज वो बाइक चलेगा तब यहाँ पे शो करता है। राइट साइड के हैंडल में इंजन कट ऑफ का सिस्टम हटा दिया गया है। यहाँ पे आइडलिंग स्टार्ट का सिस्टम दिया गया है। देखिए A लिख करके
ऑफ यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है। ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है और एक्सीलरेटर जैसे ही आप दीजिएगा ऑफ होने के बाद ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंजन कट ऑफ का स्विच हटा दिया गया है, यहाँ से इंजन बंद नहीं होता है। मैं एक बार करके आपको दिखा देता हूँ। इसको दबाएंगे तो इंजन ऑन हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ से ऑफ नहीं होगा, ठीक है, ऑफ नहीं होगा यहाँ से। इसको दबाइएगा, एक सिंबल आता है, ठीक है, आइडलिंग ऑटोमेटिक स्टार्ट का। ओके, तो आपको अगर इंजन बंद करना है तो इग्निशन से ही बंद करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर से इंजन कट ऑफ का स्विच हटा दिया गया। लेफ्ट साइड के हैंडल में आपको यहाँ पे इंटीग्रेटेड हाई बीम, लो बीम और पासिंग का स्विच दिया गया है। ये हाई बीम हो गया, ये लो बीम हो गया, और इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो ये पासिंग के स्विच के जैसा काम करेगा। ओके, तो इसी में इंटीग्रेटेड है हाई बीम, लो बीम, पासिंग। ओके, साइड इंडिकेटर का स्विच और हॉर्न का स्विच, और क्लच जो है, क्लच में कुछ यहाँ पे और सब चीज़ें दी गई है, कुछ स्विच वगैरह दी गई है। दोस्तों, इसका टैंक के ऊपर होंडा का 3D वाला बैजिंग किया गया है, ठीक है, क्रोम फिनिश में, जो इसे एक अच्छा लुक देता है। और ग्राफिक जो है, ग्राफिक 3 कलर में है, एक ग्रे है, रेड है, ब्लैक है। ओके, और नीचे कुछ और भी कलर इसमें दी गई है। और इसका सबसे अच्छा पार्ट है ये फ्रेंड्स, इसका जो फ्यूल टैंक का कैप है वो यूरो टाइप है, जो कि इसे बहुत अच्छा लुक देता है। ये देखिए, यहाँ से ऐसे करके उठाना है, उसके बाद यहाँ चाबी लगाइएगा, खुल जाएगा, ये पूरा बाहर आ जाता है, ठीक है, ये पूरा बाहर आ जाता है। और ऊपर में फ्रंट लिखा हुआ है, जब भी इसे लगाइएगा तो फ्रंट ऊपर होना चाहिए, और बंद करते टाइम इसको दबाइएगा, ये बंद हो जाएगा। एरो टाइप का फुल टैंक कवर दिया गया है। 2025 होंडा साइन के बारे में लगभग हमने सारा चीज़ बता दिया आपको। अगर आपको इसको लेना है तो आप ले सकते हैं, और इसके बारे में और भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी तो जस्ट हमने इसे परचेज ही किया है, और जैसे जैसे इसको हम चलाएंगे वैसे से इसका एक्सपीरियंस आपको देते रहेंगे, जैसे कि इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस, इसका माइलेज, मतलब रियल माइलेज कितना निकाल करके दे रहा है, टॉप स्पीड भी चेक करके इसका हम दिखाएंगे। और दोस्तों, अगर इसके साथ में आपको एसेसरीज लेना है तो एसेसरीज भी आपको अवेलेबल है। सीट 2 वेरिएंट में अवेलेबल है, 2 प्राइस है उसका, ठीक है। और ये जो है, ये बम्फर भी 2 वेरिएंट में अवेलेबल है, एक 600 और दूसरा 900 में अवेलेबल है। तो ये एसेसरीज के साथ में मुझे दिया गया है, ये और ये हैंडल ग्रिप दोनों साइड का, और क्या दिया गया है, ये इंजन का प्लेट दिया गया है, ठीक है, ये इंजन गार्ड दिया गया है, और सीट कवर दिया गया है। तो एसेसरीज में मुझे इतना ही सब चीज़ मिला है। एसेसरीज का कीमत लगभग वही 1700-1800 रुपये है, लेकिन आप अलग से लेना चाहते तो भी ले सकते हैं। ये ग्रिप भी अवेलेबल है, और बम्पर भी अवेलेबल है, ये सीट कवर भी अवेलेबल है। और एक चीज़ और, अगर इसमें एसेसरीज आपको लगाना है तो रिम का स्टिकर भी अवेलेबल है, ज़्यादा प्राइस का नहीं है, 250-300 रुपये का है, ठीक है। इसे भी आप कंसीडर कर सकते हैं। होंडा का 2 व्हीलर का जो ओरिजिनल साइट है उसी के ऊपर इसका स्टिकर अवेलेबल है, होंडा साइन 125। तो उसमें एसेसरीज का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, उसमें इंटर कीजिएगा तो इसका स्टिकर आपको दिख जाएगा। वहाँ पे बहुत अच्छा क्वालिटी का स्टिकर है, कलर भी बहुत बेहतरीन है। अगर आपको लेना है वो भी आप ले सकते हैं। बाकी दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट कीजिए, हम आंसर देने का भरपूर कोशिश करेंगे, और 99% उम्मीद है कि ज़रूर इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो आई थिंक हमारा वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आप पहली बार हमारा चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।